बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम अक्सर सुनते हैं कि फ़लाँ खातून को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज़ हुआ और फिर इसका मुकम्मल इलाज किया गया और ब्रेस्ट कैंसर ख़त्म हो गया। ब्रेस्ट कैंसर के अलावा भी कई दीगर छोटे कैंसर्स में भी ऐसा होता है कि इलाज के बाद कैंसर ख़त्म हो जाता है, लेकिन तकलीफ़ का ये मरहला इस वक्त शुरू होता है जब केमोथेरेपी, रेडिएशंस, सर्जरी, हर तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद आप ठीक हो जाएं और फिर अचानक से आपको एक रोज़ पता चले कि कैंसर दोबारा जाग गया है और दोबारा फैल रहा है। और यही सबसे बड़ा डर होता है हर इस कैंसर के मरीज़ का जो कैंसर से बच निकलता है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में साइंस की दुनिया से एक नई खबर सामने आई है। एक ऐसी तहकीक जो कहती है कि कैंसर के छुपे हुए खलियात का सुराग लगाया जा सकता है और इन्हें ख़त्म किया जा सकता है। याद रखें, यहाँ हम कैंसर के खुलियों के खात्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुराग तो अभी भी काफ़ी हद तक लग जाता है कि कैंसर के खुलिये मौजूद हैं, लेकिन अब इस तहकीक के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। तो नाजरीन, आइए देखते हैं कि ये छुपे हुए कैंसर खुलियात क्या होते हैं और कहाँ छुप जाते हैं। साइंसदानों ने इनका पता कैसे लगाया, कौन सी मेडिसिन दोबारा इस्तेमाल करके इन्हें ख़त्म किया जा सकता है, क्या ये वाकई ब्रेस्ट कैंसर के दोबारा आने को हमेशा के लिए रोक सकेगा, और सबसे अहम, क्या ये इनकलाब अभी करीब है या अभी सिर्फ ख्वाब है। ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि इलाज मुकम्मल होने के बावजूद बीमारी दोबारा आ जाती है। असल वजह यह है कि कुछ कैंसर खुलियात जिस्म में छुप कर डोरमेंट हो जाते हैं। डोरमेंट का मतलब वो सोए हुए रहते हैं, कोई हरकत नहीं करते। मरीज़ और डॉक्टर्स दोनों ये समझते हैं कि ये सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये खुलियात सालों बाद अचानक बेदार होकर दोबारा बढ़ने लगते हैं और यही सबसे बड़ा ख़तरा है। तो आइए बात करते हैं कि साइंसदानों ने ये खुलियात कैसे तलाश किए। नाजरीन, नेचर जर्नल 2025 रिसर्च आर्टिकल, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA में छपने वाली तहकीकात के मुताबिक साइंसदानों ने सबसे पहले चूहों पर तजर्बात किए। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के खुलियात चूहों के जिस्म में डाले और फिर इलाज किया। इलाज के बाद ये देखने के लिए बारीक तरीके इस्तेमाल किए गए कि क्या वाकई कैंसर ख़त्म हुआ या कुछ बचा भी है। हैरान कुन तौर पर इन्हें कुछ ऐसे खुलिये मिले जो जिंदा तो थे मगर बढ़ नहीं रहे थे। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई सिपाही जंग के मैदान में हथियार डालकर सो गया हो। इन खुलियों को डोरमेंट यानी सोए हुए खुलिये कहा गया। अब सवाल ये था कि ये कैसे पता चले कि ये खुलिये आम हैं या कैंसर के ही हैं। इसके लिए साइंसदानों ने बायोमार्कर्स यानी ख़ास निशानियों की मदद ली। उन्होंने जदीद जीन्स एक्सप्रेशन टूल्स और फ्लोरेसेंट मार्कर्स इस्तेमाल किए। इन टेक्नोलॉजीज़ ने ये दिखाया कि कुछ डोरमेंट सेल्स की सतह पर ख़ास प्रोटीन्स मौजूद हैं, जैसे NR2F1 और DEC2। तो नाजरीन, ये प्रोटीन्स इस बात का सबूत हैं कि ये खुलिये आराम की हालत में हैं, यानी ना वो बढ़ रहे हैं और ना वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन माहिरीन को असल सरप्राइज़ उस वक्त मिला जब डोरमेंट सेल्स को दोबारा स्टिमुलाई दिए गए, यानी ऐसे सिग्नल्स जो खुलियों को बढ़ने पर मजबूर करते हैं। जैसे ही ये सिग्नल्स मिले, ये खुलिये फ़ौरन बढ़ने लगे और दोबारा कैंसर के खुलियों की तरह फैलने लगे। इससे साफ पता चला कि ये आम नॉर्मल खुलिये नहीं थे, बल्कि कैंसर के छुपे हुए या सोए हुए खुलिये हैं जो सिर्फ सही माहौल मिलने पर जाग उठते हैं। माहिरीन के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर के कैंसर में भी ये खुलिये ब्रेस्ट में नहीं बल्कि हड्डियों, जिगर और फेफड़ों जैसे अज़्ज़ा में छुप सकते हैं और ख़वातीन यही समझ रही होती हैं कि अब कैंसर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब बहुत अहम सवाल जो यहाँ पैदा होता है वो ये है कि क्या इन सेल्स को ख़त्म किया जा सकता है और आखिर इन छुपे हुए खलियों का इलाज क्या है। तो नाज़रीन, यही सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी खबर है कि इन छुपे हुए खुलियों का खात्मा मुमकिन है। और सबसे हैरत अंगेज़ पहलू ये है कि इन डोरमेंट सेल्स को ख़त्म करने के लिए साइंसदानों ने कोई नई दवा ईजाद नहीं की, बल्कि उन्होंने रीप्रपोज ड्रग्स इस्तेमाल की, यानी वो दवाएं जो पहले ही दूसरी बीमारियों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं या मंजूर शुदा हैं। मिसाल के तौर पर इनमें इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और कुछ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स ने हैरत अंगेज़ नताइज दिए। इसका मतलब ये है कि चूँकि ये दवाएं पहले ही इंसानों में महफूज समझी जाती हैं, इसलिए इन्हें तेज़ी से कैंसर के मरीज़ों पर आजमाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि ये तमाम तहकीक ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों के लिए क्या उम्मीद लाएगी। इस तहकीक का मतलब ये है कि आइंदा मुस्तकबिल में ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ा इलाज करवाने के बाद भी एक महफूज दवा कोर्स के तौर पर ले सकती हैं जो डोरमेंट सेल्स को ख़त्म कर देगा। इस तरह कैंसर के वापस आने का ख़तरा तकरीबन ख़त्म हो सकता है। ये इनकलाब सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर तक महदूद नहीं, दूसरे कैंसर्स में भी डोरमेंट सेल्स पाए जाते हैं। लिहाजा ये तरीका कई बीमारियों के लिए नया दरवाज़ा खोल सकता है। साइंसदानों का ख्याल है कि जिस तेज़ी से ये रिसर्च आगे बढ़ रही है, इस तेज़ी के साथ 4 से 5 साल में
اس کا مکمل طریقہ علاج مارکیٹ میں دستیاب ہو جائے گا۔ ایک طرف یہ انقلاب کی خبر ہے، دوسری طرف چند بڑے سوالات ہیں۔ کیا یہ دوائیں واقعی ہر مریض میں کام کر سکیں گی؟ ڈورمنٹ سیل ہر مریض میں ایک جیسے ہیں یا الگ الگ ہوتے ہیں؟ اور اگر یہ دوائیں کینسر کو ختم کرتی ہیں تو کیا ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی برداشت کے قابل ہوں گے یا نہیں؟ یہ سب سوالات ابھی تحقیقات کے اگلے مراحل میں جواب طلب ہیں۔ تو دوستو سوچیں ذرا، وہ دن جب کینسر کے مریض علاج کروانے کے بعد اپنے ڈاکٹر سے یہ سنیں، آپ کو دوبارہ کینسر لوٹنے کا خطرہ نہیں، ہم نے آپ کے چھپے ہوئے تمام خلیات کو ختم کر دیا ہے، یہ خواب اب صرف چند قدم دور ہے۔ کیا سائنس واقعی آنے والے برسوں میں لاکھوں زندگیاں بچا لے گی، یا یہ امید ماضی کی طرح ایک ادھورا خواب ثابت ہوگی؟ یہی وہ سوال ہے جس پر آج پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ امین نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔